अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुनो बैठक में आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज जो है चौथी समाअत जो है वो भी एक बगैर नतीजे के सामने आई है कंसर्निंग सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के। तो उस हवाले से कुछ चीज़ें हैं हमने डिस्कस करनी। हमारे साथ अदील भाई भी मौजूद हैं, वो बड़ी अच्छी बीट कवर करते हैं व्हेन इट कम्स टू सुप्रीम कोर्ट। लेकिन बाय एंड लार्ज जितनी भी लाइव ट्रांसमिशंस गई हैं इस हवाले से, इस समाअत के हवाले से, तो उसमें कुछ परसेप्शंस हैं जो कि सामने आई हैं, ख़ासकर सोशल मीडिया के डोमेन में जो डिबेट चल रही है और बाकी जुडिशरी से रिलेटेड जो बातचीत चल रही है कि एक तो ये कि इट्स अ सवेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसमें इतना ज़्यादा टाइम जो है फुल बेंच बिठा के आप लोग क्यों ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि बाकी भी कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हैं जिसको देखना चाहिए। दूसरी ये है कि बाय एंड लार्ज नज़र आ रहा है कि डिसीजन मेकिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है, क्योंकि एक कंक्लूजन नहीं ड्रॉ हो रहा इस चीज़ में। कुछ ओकेजन्स में इट्स बिकम मतलब कि नेसेसरी कि इसको जल्द अज जल्द रैप अप किया जाए। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ये बार बार बात दोहरा चुके हैं कि मैं आज हुणे ही फैसला कर लूँगा, लेकिन सूरत हाल उस तरह की नज़र नहीं आ रही। तो उसके बाद ये भी थोड़ा सा अंदेशा लोगों के सामने नज़र आ रहा है कि एक ख़ास तबका जो है जजेस का वो एक साइड पे है और एक तबका जो है वो बिल्कुल डिफरेंट साइड पे है। तो एक जुडिशल डिफरेंसेस जो है उनके बीच में नज़र आ रहे हैं और तल्ख बातें भी बीच में हुई हैं। आज की खासकर जो समाअत चल रही थी उसके हवाले से भी अदील भाई हमें बताएंगे। अदील भाई, ये फैसला क्यों नहीं हो रहा? चौथी समाअत आ गई है, इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, कैपिटल भी ज़ाया हो रहा है, जो जनरल ऑडियंस जो है ना वो लोग कह रहे हैं कि पीटीवी पे भी स्ट्रीम हो रहा है, सरकारी खर्चा भी इस पे लग रहा है, लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ हो रहा। सर, इसमें थोड़ा सा तफसील से अगर हम बात करें, बेसिकली तो इस मुकदमे का समाअत के लिए मुकर्रर होना हमें पहले वो देखना होगा कि ये क्यों इस तरह हुआ और फुल कोर्ट क्यों बना। 184(3) एक जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, एक आइन का एक आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है 184(3) में, जिसमें आप डायरेक्टली दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया और उसमें डिफाइन कर दिया कि अब जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है वो ये होगा। एक 3 रुकनी कमेटी 184(3) की दरख्वास्तों को परखेगी और फिर बेंच बनेगा। इशू ये हुआ कि उस वक्त की जो अदालत थी, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने 8 रुकनी लार्जर बेंच बनाकर इस कानून को सेट असाइड किया, अबूरी तौर पर सही एक मुअत्तल किया उसको अबूरी तौर पर। तहम उस फैसले को या उस कानून को जवाज बनाकर जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद किसी बेंच में नहीं बैठे, 184(3) की अगर आप। अब जो ही उन्होंने हल्फ उठाया, उन्होंने 184 इस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों को मुकर्रर कर लिया और फुल कोर्ट बिठा दिया। क्योंकि उनकी नज़र में, अदालत की नज़र में या चीफ जस्टिस की नज़र में इस वक्त सबसे बड़ा जो एक बहरान है अदालत सुप्रीम कोर्ट में, वो ये एक केस है। जब तक ये डिसाइड नहीं हो जाएगा अदालतें प्रोसीड नहीं कर सकेंगी। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया है कि 184(3) के मामलात के ऊपर बनाए गया कानून के ऊपर जब तक सुप्रीम कोर्ट एक हतमी फैसला नहीं दे लेगी, मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारी भी हाल ही में मुलाकात हुई थी चीफ जस्टिस से, उससे और स्पेसिफिकली उनसे ये सवाल पूछा गया कि इंतखाबात का मामला है, फौजी अदालतों का केस है, दीगर कई अहम मुकदमात हैं, उनको क्यों मुकर्रर नहीं कर रहे? तो उन्होंने कहा कि जब तक ये मुकदमा डिसाइड नहीं हो जाता, इस कानून का फैसला नहीं हो जाता, उस वक्त तक हम कोई केस 184(3) का डिसाइड फिक्स नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज क्लियर होती है कि अब जब तक ये केस डिसाइड नहीं होगा, अब ये केस क्यों नहीं डिसाइड हो रहा? इसमें वजह यह है कि एक तो दरख्वास्त गुजार इसमें ढेरों आए, बिल्कुल ठीक है, 8 या 9 दरख्वास्त गुजार हैं। और अब एक और दिलचस्प बात यह है कि पहली दफा तारीख में जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने गो के अकेले नहीं, फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर एक फैसला किया कि अब बराह रास्त नशरियात दिखाई जाएंगी। तो अब जब बराह रास्त नशरियात होती हैं तो चीफ जस्टिस भी कहते हैं कि हर वकील कहता है मैं भी दलाल दूं, टीवी पे हर एक ने आना है। Having said that, हर वकील अगर अपने आर्ग्यूमेंट्स करेगा, ऑब्वियसली टाइम भी लेगा, बिल्कुल आधा घंटा तो कम से कम होता है अगर कोई बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्पी से आर्ग्यूमेंट्स रखे। ऐसा होता नहीं है सुप्रीम कोर्ट में बदकिस्मती के साथ। तो वकला की तादाद इतनी ज़्यादा है कि जजेस बैठे सुनने। सुबह 9:30 बजे पहली समाअत शुरू हुई, उसके बाद यके बाद दीगरे दलाल आने लगे, शाम 6-7 बज गए पहले दिन। तो 7 बजे तक 3 से 4 वकला के दलाइल मुकम्मल हुए। उस पर फिर आप अदालत को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर अदालत ये कहे कि ठीक है आपकी रिटन सबमिशन आ गई हैं, हम अपना हुक्म दे रहे हैं, उस पर फिर क्रिटिसिज्म होगा कि वकला को सुने बगैर आप कैसे फैसला दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने पहले से ज़हन बना रखा है कि मेरे पास नंबर्स पूरे हैं, मैंने ये फैसला करना है। अब वो जो ऑप्टिक्स है वो बड़े इंपॉर्टेंट है।
सुप्रीम कोर्ट की जहां तक बात है, तो अदालत ने ये काम भी करना है। वो जो एक बात है ना, एक बड़ी अच्छी सेइंग है कि इंसाफ सिर्फ वो नहीं होता हुआ नजर भी आए। बिल्कुल। तो वो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पाबंद है कि जब तक तमाम वकला को उनका ड्यू टाइम नहीं मिलेगा वो आगे नहीं बढ़ेंगे। इसमें फिर आप ये भी कह सकते हैं, ब्लेम कर सकते हैं वकला को। कई वकला काफी ज्यादा प्रोलॉन्ग करते हैं अपने आर्गूमेंट्स को, जो कि इतने होते नहीं है, रेपिटेशन होती है। उस पर चीफ जस्टिस रोजाना आपको मालूम है कि किसी न किसी वकील की सर्जनिश भी कर रहे होते हैं, बरम भी हो रहे हैं, अपनी एंग्जाइटी शो कर रहे होते हैं कि हमने इस केस को निपटाना है। पहले दिन उन्होंने कहा कि हम इस केस को निपटाना चाहते हैं, दूसरे दिन उन्होंने कहा, तीसरे दिन, चौथे दिन, और अब 5वें दिन तक चला गया मामला। वकला की जानिब से जो ताखीर की जाती है वो एक बुनियादी वजह है। दूसरी जानिब मैं ये भी नोट कर रहा हूँ कि इस केस के अंदर मैं नहीं, हमारे साथ जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जजेस के जो गैर जरूरी और काफी लंबे लंबे सवालात होते हैं, उनसे भी जो कंसंट्रेशन लेवल है वकील का वो खराब होता है, और वो क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत हो रही होती है बीच में। बिल्कुल, क्रॉस क्वेश्चनिंग की वजह से जो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है वो डिस्टर्ब होती है, और वकील अपना आर्ग्यूमेंट मुकम्मल नहीं कर पाता, और फिर बात कहीं से कहीं चली जाती है, और फिर उसको वापस आते आते वक्त लगता है। तो आज भी ऐसा ही हुआ। फैसल सिद्दीकी साहब से एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि घंटा 1.5 घंटा वो लेंगे और अपने आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड कर लेंगे। वो क्योंकि उनके आर्ग्यूमेंट्स बड़े तैयार थे, उन्होंने पहले पूरा एक बताया, उन्होंने कि ये मैं तरीकाकार अपनाऊंगा, ये सवालात हैं मैंने जनरेट किए और इनके ऊपर मैं एड्रेस करूंगा। हमें ये लगा कि ये बड़े कंपोज्ड अंदाज में आए, मगर हुआ ये कि समाअत के इख्तिताम पर ही, आगाज पर ही जस्टिस आयशा मलिक ने एक सवाल किया, फिर जस्टिस इजाजुल हसन ने एक सवाल किया। तो चीफ जस्टिस बोले, उन्होंने कहा कि पहले इनको अपने आर्ग्यूमेंट्स करने दे, फिर हम सवाल कर लेंगे। अभी चीफ जस्टिस की ये बात पूरी हुई थी कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने फिर एक लंबा सा सवाल कर दिया, उस पर फिर दोनों जजेस में तकरार हुई। जस्टिस मुनीब अख्तर बरम हुए कि आप मुझे नहीं रोक सकते, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ, सवाल करना मेरा इस्तेहकाक है, राइटली सो। बट ऑन द अदर साइड जस्टिस कादी फायज ईसा का भी पॉइंट ऑफ व्यू पूरा नहीं। तो ये बेसिक रीजन है जो इतना ज्यादा ये केस लंबा हो रहा है। अब फाइनली तमाम फ्री कैन के और दरख्वास्त गुजारों के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, सिर्फ एक रियासत रहेगी, यानी अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान। उनको अदालत ने यह कहा है, बल्कि उन्होंने खुद कहा है कि 1 घंटे में कल अपने दलाइल को कंक्लूड कर लेंगे। तो 11:30 बजे समाअत अगर मुकर्रर है, 11:30 है, 12:30 नहीं तो 1-1:30 बजे तक कंक्लूड हो जाएगी कल। अच्छा, तो एक और ये चीज़ है कि जिस तरह आप इसी दफ़ा हम लोग देखते आए हैं, चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल जो हैं, उनकी काफ़ी डिवीज़न थी जुडिशरी में, और सिलेक्टिव लोग इल्ज़ाम लगाते रहे कि बेंचेस बनते रहे हैं। हम ख्याल बेंच जो है बड़ा फेमस टर्म है। तो इस टाइम कुछ लोग ये भी डाउट कर रहे हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली डिसीजन लेने में जो है नंबर्स का भी इशू बना हुआ है, और वही पुरानी सिचुएशन जो इसमें भी नज़र आ रही है। अच्छा, जहाँ तक मैंने अंदाजा लगाया ना, मुझे तो ऐसे लगता है कि जस्टिस कादी फायज ईसा वाली जो साइड है ना, वो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि उनके पास नंबर्स पूरे हैं। ये मेरी असेसमेंट हो सकती है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे ये लगा है कि जिस तरह का वो कॉन्फिडेंस का लेवल शो कर रहे हैं और जिस तरह की ऑब्जर्वेशंस दे रहे हैं, उससे ये तासुर मिलता है कि दे हैव ऑल द नंबर्स। और कुछ लोग तो दावा कर रहे हैं कि 9-6 से आएगा, कुछ कह रहे हैं कि 8-7 से आएगा। जो भी आएगा, बहरहाल नज़र यही आ रहा है कि ये कानून बरकरार रहता नज़र आ रहा है अभी तक तो। और जहाँ तक बात है इस पे अंदाजे लगाने के कौन सा जज किस तरफ है, सर ये वेरी करता है। अब देखें, जस्टिस मुसर्रत हलाली 2 रोज उनके सवालात जो थे वो दूसरी साइड को बिल्कुल कर रहे थे। आज जो उनकी क्वेश्चनिंग थी वो जस्टिस कादी फायज ईसा वाले नैरेटिव को सपोर्ट कर रही थी। तो जस्टिस हसन अजहर रिजवी अभी तक ही इज द ओनली जज हु डिड नॉट इवन अटर अ सिंगल वर्ड। इंटरेस्टिंग। पूरे 4 दिन समाअत हुई है। आज बल्कि फैसल सिद्दीकी साहब ने उनके एक माजी के अदालती फैसले का हवाला भी दिया, तो उस पर भी उन्होंने खामोश रही। तो मैं बड़ा हैरान था कि आज कोई खास वजह है? वैसे बोलते हैं नहीं बोलते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं खामोश तबाह होते हैं, जजमेंट्स लिखते हैं, जज में काबिल जज हैं, ये नहीं कि उनको आता हो वगैरह कुछ नहीं है। जब उनकी जजमेंट्स अगर डिस्कस हो रही हैं, दैट मीन्स ही इज अ कैपेबल जज। बट कई लोग वैसे ही उनको, क्योंकि जब सवालात इतने ज्यादा हो रहे हों, आपके साथ ही जजेस कई दफा इतने ज्यादा सवालात कर रहे होते हैं कि आपके जहन में कोई क्वेरी हो। अब अक्सर हम जाते हैं किसी, और मे भी आपका ही सवाल शायद कोई और पूछ लेता है। मैं जाऊँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे और मैंने एक सवाल सोचा हुआ है कि मैंने ये सवाल पूछना है फलां साहब से, और वही सवाल मेरे साथ आगे आप बैठे हैं, आपने मुझसे पहले पूछ लिया, फिर मुझे सवाल फॉर द सेक ऑफ सवाल तो नहीं ना पूछना, मुझे सवाल पूछना है जिसका मुझे जवाब चाहिए। जब ऑलरेडी जवाब आ चुका है तो अक्सर जो जजेस नहीं बोलते वो शायद इस वजह से भी नहीं बोलते कि उनके सवाल ऑलरेडी एड्रेस हो रहे होते हैं। इसी तरह आज हमने देखा कि
जस्टिस याह्या अफरीदी ने 3 दफा कोशिश की सवाल करने की, मगर इंटरप्ट कर दिया जाता था किसी और जज की जाने से, कभी इजाजुल हसन साहब, कभी मुनीब अख्तर साहब। इंटरप्ट से मुराद वो अपना सवाल कर रहे होते हैं और कई दफा आपको नहीं मालूम कि कोई और शख्स बोल रहा है, क्योंकि वाया काफी ज्यादा, जी बिल्कुल, आपको अंदाजा नहीं होता। जस्टिस याह्या अफरीदी वैसे ही बड़े धीमे लहजे के शख्स, तो उन्होंने जब सवाल करना था वो तैयारी में थे सवाल करें, इससे पहले के साथ वाले जज साहब ने सवाल पूछ लिया। जब उन्होंने सवाल पूछ लिया तो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के चेहरे के तासुरात से मुझे ये लगा कि उनके सवाल का जवाब भी मिल गया, तो वो पीछे होकर बैठ गए कि यही मैं पूछना चाह रहा था। तो ये एक रीजन हो सकती है। अदरवाइज अब आप देखें जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं, उनके बारे में मैं नहीं कह सकता कि उनका किस साइड पर झुकाव है, गो के उनकी जो थिंकिंग है वो अलाइक है जस्टिस काजी फायद ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस दीगर जो अतर मिल्ला वगैरह, मगर उनके सवालात से आप कभी भी अखज़ नहीं कर सकते कि वो किस जजमेंट पे जाएंगे, मतलब उनकी जजमेंट क्या होगी। तो ये एक बड़ा उनके पार्ट पे मैं उनको क्रेडिट देता हूँ। बाकी जितने भी हैं टू सम एक्सटेंट दे आर ऑल, अब कह सकते हैं उनकी थिंकिंग विजिबल है कि वो किस तरफ उनका झुकाव है। अगर नंबर्स पूरे करने हैं तो वो हम कर लेंगे। वैसे बहरहाल अभी मैं ये कहता हूँ, हमेशा यही कहता हूँ दोस्तों को कि हमें चाहिए कि फिल वक्त हम फैसला आने तक इंतजार करें कि क्या कितनी रेशो से फैसला आएगा, क्योंकि फुल कोर्ट है। अगर 3 से 4 जजेस होना, जैसा कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के दौर में था, तो वहां पर बदकिस्मती ये थी कि हम पहले ही बता देते थे कि ये 3-2 से आएगा या 4-1 से आएगा। यहाँ पर अभी कुछ हद तक तो बताया जा सकता है, लेकिन फॉग है, मतलब अंदाजा नहीं है कि क्या होगा। अच्छा, दूसरा ये है कि मोस्टली स्पीकिंग चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह डिफरेंट आर्गूमेंट्स अपने भी पेश करते रहे हैं और उस पर जवाबात भी दिए उन्होंने वकला के दलाइल पे। उसके बरक्स जो है जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जालोज एहसन जो है एक डिफरेंट पोजीशन रखते हैं। जस्टिस काजी फायद ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, एंड रिजल्ट क्या चाह रहे हैं इसमें से? सर मुझे ये लगता है कि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो हैं, उनकी थिंकिंग थोड़ी सी डिफरेंट इस तरह से है, वो चीज़ों को थोड़ा ब्रॉड सेंस में देख रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है आपकी। जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं, उनका भी एक बड़ा ब्रॉड सा पर्सपेक्टिव है। वो ये समझते हैं कि बेसिकली जो पार्लिमान है, आज वहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट भी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड बाय पार्लियामेंट लेजिस्लेटर। उसके ऊपर खैर बहस हुई, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि ऐसा नहीं है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था, वो भी पार्लियामेंटेरियंस ने बनाया था। तो बहस वापस वहीं आती। उन्होंने कहा कि जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो ये समझते हैं, जस्टिस काजी फायद ईसा या जस्टिस मंसूर अली शाह, जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो अपनी कानून साजी के जरिए सुप्रीम कोर्ट को, जो पाकिस्तान के अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ देने के लिए बैठे हैं। अगर पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब नुमाइंदे उनसे मुतालिक अगर कानून साजी करें, इसमें क्या मुदायका है। और दूसरी जो मुझे समझ में आ रही है बात, जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का जो नैरेटिव है वो ये समझते हैं कि गुज़िश्ता कई सालों से ये प्रैक्टिस चल रही है कि एक शख्स है, उसकी मुतल्लिक़ अनानियत है, वो चीफ जस्टिस, अगर वो चाहे फुल कोर्ट बुलाए, वो चाहे बेंचेस तश्कील दे, वो चाहे केसेस फिक्स करे, जो मर्जी करे, सुने या ना वो कुछ नहीं कह सकते। लेट से चीफ जस्टिस ने आज खुद मिसाल दी कि लेट से कि मैं कहता हूँ कि मैंने फलां वकील साहब का तो केस फिक्स ही नहीं करना, आपके पास क्या रेमेडी होगी मेरे अगेंस्ट? उन्होंने कहा कि मैं रिट पिटीशन करूँ। उन्होंने कहा रिट पिटीशन को मैं फिक्स ना करूँ, क्या करूँगा? इख्तियार तो सारा मेरे पास है ना। वो बड़ी मोटी सी बात कर रहे हैं और बड़ी सिंपल सी बात है। उन्होंने कहा कि वे बात भी हम मानते हैं कि ये मुदाखलत होगी टू सम एक्सटेंट अदालती मामलात में, मगर ये मुदाखलत बुरी नहीं है, ये मुदाखलत अच्छी है। अच्छी वो इस वजह से कह रहे हैं, इट्स अ गुड वो इंटरवेंशन, इस वजह से कि एक काम जो सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। एक काम जो पार्लियामेंट ने अब कर दिया है हमारे लिए, हम उसको क्यों कर गलत कहें? या तो उसमें हम पर उन्होंने कोई पाबंदी लगाई हो, हमारी आज़ादी को सलब किया हो, तो हम इसको स्ट्राइक डाउन भी करें। अब यहाँ पर तो हमें स्ट्रेंथन कर रहे हैं, आज़ादी मजीद आ रही है और शफाफियत अब नजर आ रही है। पहले जो एक शख्स काम करता था, अब 3 जजेस मिलकर करेंगे, तो इसमें अब थोड़ा स्कोप वाइड हो गया। तो उनका ये नैरेटिव है, मुझे ये समझ में आता है। तो वो चीज़ों को थोड़ा ब्रॉड सेंस में देख रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि इससे पाकिस्तान की जो अदालत उज़्मा है, उसमें आपको ज्यादा बेहतर प्रैक्टिस होती नजर आएगी आइंदा चंद सालों में, और मुतलक अनानियत खत्म होगी। वो ये चीफ जस्टिस कहते हैं कि ये मेरे इख्तियारात है, मैं चीफ जस्टिस हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये गलत चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। सो व्यूअर्स, इंटरेस्टिंगली जो आज की समाअत है उसका थोड़ा सा अहवाल आपको बताया था अदील भाई ने,
और जितने भी क्वेश्चंस रेज अप हो रहे हैं कंसर्निंग सोशल मीडिया पे, इस पे जितनी भी बहस चल रही है उससे रिलेटेड भी कुछ आपको इंसाइट मिली होगी। लेट्स सी कि कल की समाअत में जो है, नेक्स्ट जो समाअत है उसमें क्या इशू रेज होते हैं और क्या फाइनली ये केस किसी कंक्लूजन की तरफ जाएगा या नहीं। खैर, मुझे और अदील भाई को इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली दफ़ा नई अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे।